आज की क्लास में हम लोग डोमेन पढ़ने जा रहे हैं। डोमेन, तो इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना कि आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये हुआ कि डोमेन, कोडोमेन, रेंज सारा रियल नंबर होना चाहिए या फिर रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। तो बेस्ट हम यही बोल सकते हैं कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज जो भी होना चाहिए वो रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। तब इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शंस बोलेंगे। ठीक है। डोमेन कैलकुलेट करने के लिए कुछ डेफिनेशंस तुम्हें याद रखना है। जैसे एक दो डेफिनेशन हम बता रहे हैं। पहला डेफिनेशन ये है कि अगर log x बेस a दिया रहे तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है। दूसरा, अगर a रेज़ टू पावर ऑफ x दिया रहे तो यहाँ पे a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है। फर्स्ट फंक्शन वाज लॉगरिथमिक फंक्शन, सेकेंड फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। थर्ड, अगर अंडर रूट एक्स रहे तो रूट के अंदर नॉन नेगेटिव होते हैं, मीन्स एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। और अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स का फॉर्म रहे तो जी एक्स कैन नॉट बी 0। ठीक है। अभी इस पे बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। इस चार रूल पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है। और ये बड़ा सिंपल चीज़ है, इसमें कोई चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है फाइंड द डोमेन ऑफ गिवन फंक्शंस। फाइंड द डोमेन ऑफ गिवन फंक्शंस। फर्स्ट एग्जांपल है 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1। ठीक है। तो इसमें देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो तो ये तभी नहीं डिफाइंड होगा जब डिनोमिनेटर 0 होगा। ठीक है। तो इसको डिफाइन होने के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 इज एवरीवेयर डिफाइंड एक्सेप्ट व्हेन डिनोमिनेटर बिकम्स 0। ठीक है। तो अगर x माइनस 1 0 नहीं हो तो हम क्या ले सकते हैं? x इज नॉट इक्वल टू 1। तो इससे हम बोलेंगे कि इसका जो डोमेन होगा वो x का सारा वैल्यूज होगा, उसमें 1 नहीं होगा। तो डोमेन क्या होगा? x बिलोंग्स टू r माइनस 1। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है। तो इस वाले फंक्शन को भी डिफाइन होने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 फैक्टराइज हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है। जब फैक्टराइज नहीं हो पाता है तो हम लोग क्या देखते हैं? उस केस में हम लोग a देखते हैं और d देखते हैं। ठीक है। a यहाँ पे कितना है? 1 है एंड ऑब्वियसली a इज ग्रेटर देन 0। फिर हम लोग d देखेंगे, d होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। a b c का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, -3 आएगा तो लेस देन 0। ठीक है। तो d लेस देन 0 हुआ और a ग्रेटर देन 0 है। ठीक है। तो जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा? अपवर्ड सर, अपवर्ड। अपवर्ड। क्या ये एक्स एक्सिस को कहीं पे टच करेगा? नहीं सर, कहीं नहीं नो टच करेगा। रियल। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का वैल्यू एवरीवेयर ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है या कहीं ग्रेटर देन 0 है कहीं लेस देन 0 है? बताओ तुम लोग। एवरीवेयर ग्रेटर देन 0। ठीक है। एवरीवेयर ग्रेटर देन 0। कहीं पे इक्वल टू 0 है? नहीं सर, नहीं है। ठीक है।
तो अगर तुमसे ये पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस एस प्लस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? अगर तुमसे ये पूछा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? सर अदर देन जीरो। अदर देन जीरो एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एस प्लस वन इक्वल टू जीरो कभी हो ही नहीं सकता है ना? एक्स स्क्वायर प्लस एस प्लस वन का वैल्यू जीरो कभी नहीं हो सकते हैं, ठीक है? हाँ सर, हाँ, यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स कुछ भी हो, एक्स स्क्वायर प्लस एस प्लस वन का वैल्यू जीरो नहीं होगा, तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और ऐसे भी हम लोग को ये पता है कि इस ग्राफ से हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एस प्लस वन का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है? तो जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं हुआ तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स, ठीक है? अरे डोमेन का मतलब ये होता है कि रियल नंबर माइनस जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कहीं पे जीरो ही नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। नंबर 3 ऐसा दिया हुआ कि अंडर रूट एक्स माइनस वन, ठीक है? हमें पता है कि रूट के अंदर कुछ आ जाए तो नन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है? तो रूट के अंदर जो भी है वो नन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब एक्स माइनस वन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और अगर एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हुआ तो एक्स क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू वन। और जो एक्स का वैल्यूज होता है जिसके लिए डिफाइंड होते हैं उसी को तो डोमेन बोलते हैं। तो इससे हम बोलेंगे इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल वन से इन्फिनिटी, ठीक है? नंबर 4 में ऐसा दिया हुआ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है? तो इसको डिफाइन होने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है? क्या इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर पाओगे? क्या इसको फैक्टराइज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। नहीं सर, नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे? ए निकालोगे और डी निकालोगे, और ठीक है? ए इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो, डी होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू बताओ क्या मिलता है? सर -3। -3, दिस इज लेस देन जीरो। तो वंस अगेन दिस इज एन अपवर्ड पैराबोला जो कि एक्स एक्सिस को कहीं नहीं टच करेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, कोई रियल सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, तब इस बार क्या कमेंट करते हो? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का वैल्यू एवरीवेयर ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है? तो बताओ इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स। जैसे हम बोलेंगे कि इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स होगा। सर मैथ्स का क्लास है। हाँ, मैथ्स का क्लास है, ठीक है? तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है? तो अगर इसका डोमेन बताना है तो रूट के अंदर नन नेगेटिव होना चाहिए, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक और चीज होना चाहिए, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिख रहा है तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक्स माइनस वन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है? अब x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन के लिए हम नंबर लाइन रूल यूज करेंगे। नंबर लाइन पे कौन कौन सा नंबर आएगा? तो -1 आएगा और 1 आएगा, ठीक है? 1 से बड़ा कोई भी नंबर इसमें पुट कर लें तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? बताओ तुम लोग। पॉजिटिव, ठीक है? और कहीं पे भी इवन पावर नहीं है तो साइन ऑल्टरनेटली चेंज होगा,
एक और चीज, x माइनस 1 जीरो होना नहीं है, मतलब x शुड नॉट इक्वल टू 1, तो फाइनल आंसर में 1 होना नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर ये चाहिए तो इसके लिए x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 तक होगा और 1 से इन्फिनिटी तक होगा। माइनस 1 पे क्लोज होगा लेकिन 1 पे क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि इसका जो डोमेन होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, माइनस 1 पे क्लोज, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, 1 पे ओपन। नंबर 6, fx इक्वल टू अंडर रूट मॉड x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, ठीक है। तो इसको डिफाइन होने के लिए मॉड x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब जब भी क्वाड्रेटिक दिखे तो उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 को तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 के बारे में क्या कमेंट कीजिएगा, बोलिए। नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वाई, ये बोलेंगे। हाँ सर। एक्स स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वाई, ये तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वाई, ठीक है। ये इक्वल टू 0 कहीं पे होता भी नहीं है, तो डिनोमिनेटर को 0 होने का कोई डर भी नहीं है, ठीक है। और न्यूमरेटर के बारे में बात करो, न्यूमरेटर क्या कहीं पे लेस देन 0 हो सकता है, बताओ। मॉड x कहीं पे लेस देन 0 हो सकता है, नहीं। मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू y, ठीक है। कोई भी x पुट करो उसका वैल्यू आइदर 0 आएगा या ग्रेटर देन 0 आएगा। अब इसके बारे में कमेंट करो, न्यूमरेटर नॉन नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल नॉन नेगेटिव ही होगा, मतलब हम ये बोल रहे हैं नहीं, ओवरऑल नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है। और नॉन नेगेटिव में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो ये कब सेटिस्फाई होगा, ये सेटिस्फाई होगा x बिलोंग्स टू r के लिए। x कुछ भी हो ये हमेशा अप्लीकेबल है, ठीक है। तो अब बताओ तुम डोमेन ऑफ fx क्या होगा, तो डोमेन ऑफ fx इज x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन तो था नहीं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, लॉग बेस है एक्स स्क्वायर प्लस 1, लॉग है एक्स प्लस 1 जिसका बेस है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो लॉग का डेफिनेशन तुम्हें पता है कि अगर लॉग एक्स बेस ए रहे तो इसमें ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ए मस्ट नॉट इक्वल टू 1 एंड एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इस लॉग को डिफाइन होने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मस्ट नॉट इक्वल टू 1 एंड एक्स प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये तीनों चाहिए या फिर और में चाहिए, ये तीनों चाहिए या फिर तीनों में कोई एक चाहिए, तीनों चाहिए, तीनों चाहिए, तीनों चाहिए, मतलब ये एंड के साथ कनेक्टेड है। अगर एंड के साथ कनेक्टेड है तो पहले जो फाइनल आंसर होगा वो यूनियन होगा या इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। चलो इसके बारे में तुम लोग क्या कमेंट करते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 कहाँ होता है बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होता है, एवरीवेयर, एवरीवेयर। कोई भी रियल नंबर कंसीडर कर लो तो उसका स्क्वायर तो नॉन नेगेटिव होगा और उसके साथ प्लस 1 कर दो तो पॉजिटिव ही मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 पे फोकस किया जाए, यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, और अगर एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 है तो एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब इस पर फोकस करो, अगर x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है तो x ग्रेटर देन क्या होगा, -1 होगा। फाइनल आंसर जो होना चाहिए वो 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 होना चाहिए,
क्यों इंटरसेक्शन ले रहे हैं? क्योंकि तीनों चाहिए, ठीक है, तीनों चाहिए। अब पहला बोला कि ऑल रियल नंबर, दूसरा बोला नहीं हम जीरो नहीं रहेंगे, तो पहला दूसरा का इंटरसेक्शन क्या हुआ? r माइनस जीरो हो गया, ठीक है। और तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है कि हम -1 से बड़ा होंगे, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, तुम बताओ। -1 से इन्फिनिटी कर लो, ठीक है, और इसमें जीरो को माइनस कर लो। क्या ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, -1 से जीरो यूनियन जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। तो आदर ऐसे आंसर दो या फिर ऐसे आंसर दो। अगर क्लियर नहीं हो रहा तो नंबर लाइन से बताते हैं। पहला तो ऑल रियल नंबर है, दूसरा बोल रहा है जीरो को छोड़ना पड़ेगा, और तीसरा बोल रहा है -1 से बड़ा चाहिए, ठीक है। तो देख के बताओ, नंबर लाइन को देख के बताओ कि फाइनल आंसर क्या होना चाहिए। -1 से जीरो तक होना चाहिए और जीरो से इन्फिनिटी तक होना चाहिए, ठीक है, या -1 से इन्फिनिटी में सारा होना चाहिए, उसमें जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आंसर लिखो या फिर ऐसे आंसर लिखो, तुम्हारी मर्जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लॉग मॉड साइन x x स्क्वायर प्लस 1, लॉग मॉड साइन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलिए फर्स्ट स्टेप आप लोग बताइए हम क्या लिखेंगे। पहले बेस के बारे में क्या लिखेंगे बताओ। मॉड साइन x जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मॉड साइन x शुड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। ये बेस के बारे में हो गया। अब x स्क्वायर प्लस 1 के बारे में बताओ क्या लिखना चाहिए। x स्क्वायर प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। चलो सही है। पहले थर्ड पे फोकस कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो अगर हम बोल दें तो x का वैल्यू क्या होगा? ऑल रियल नंबर, ठीक है। अब हम इस पे फोकस करते हैं, मॉड साइन x ग्रेटर देन जीरो। तो मॉड साइन x ग्रेटर देन जीरो एवरीवेयर होगा, बस वहीं पे नहीं होगा जहां पे साइन x जीरो होगा। मॉड साइन x ग्रेटर देन जीरो तभी होगा जब साइन x जीरो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि साइन x अगर जीरो हो गया तो मॉड साइन x भी जीरो हो जाएगा, और मॉड साइन x हमें जीरो नहीं चाहिए, ग्रेटर देन जीरो चाहिए, ठीक है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू साइन x इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्विवेलेंट टू साइन x इज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, साइन x जीरो कहां कहां पे होता है वो देख लिया जाए भाई। तो साइन x का ग्राफ बना लो। ऐसे तो तुम्हें ऐसे ही पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार ग्राफ बना। साइन x जीरो कहां कहां पे होता है? तो जीरो पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, ठीक है। तो अगर साइन x जीरो नहीं चाहिए तो x क्या नहीं होगा? x n पाई नहीं होगा, n जहां पे क्या है, कोई भी इंटीजर है, ठीक है। तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये पहले से ही पता था आप लोग को, लेकिन बस ऐसे ही ग्राफ से हम एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट, मॉड साइन x अगर 1 के बराबर नहीं है तो साइन x क्या होगा? साइन x आइदर +1 नहीं होगा और -1 नहीं होगा, आइदर नहीं बोलना चाहिए। अगर मॉड साइन x 1 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन x ना तो 1 होगा और ना ही -1 होगा, ठीक है। तो साइन x का ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। साइन x का वैल्यू 1 कब होगा? π/2 पे, फिर 5π/2 पे। -1 कहाँ पे होगा? 3π/2 पे, फिर 7π/2 पे, ठीक है। 1 और -1 कहाँ कहाँ पे हो रहा है वो देखते हैं।
तो 1 और -1 हो रहा है π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, 7π/2 पे एंड सो ऑन। ये सब क्या है? π/2 का कौन सा मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल है, ठीक है। तो ऑड मल्टीपल को हम लोग क्या लिखेंगे? 2n + 1 π/2, ठीक है। ऑब्वियसली अगर sin x ±1 के बराबर नहीं है तो x भी 2n + 1 π/2 के बराबर नहीं होना चाहिए, जहां n कोई भी इंटीजर है, ठीक है। अब तीनों काम हो गया। अब फाइनल आंसर हम बताएंगे, ठीक है। फाइनल आंसर में x का वैल्यू n पाई नहीं होना चाहिए और 2n + 1 π/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी कोई भी रियल नंबर अलाउड है ना, बस n पाई नहीं होना चाहिए, 2n + 1 π/2 नहीं होना चाहिए। अब इस ग्राफ को देखो और n पाई और 2n + 1 π/2 का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए वो बताओ। n पाई और 2n + 1 π/2 का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए ये बताओ। तो 0 होगा, π/2 होगा, पाई होगा, 3π/2 होगा, 2 पाई होगा। तो जनरलाइज करोगे तो क्या मिलेगा? n π/2 होगा, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि डोमेन जो होगा वो होगा x बिलोंग्स टू r माइनस n π/2, जहां n कोई भी इंटीजर है। देखो फाइनल आंसर में 0 नहीं होगा, π/2 नहीं होगा, पाई नहीं होगा, 3π/2 नहीं होगा, 2 पाई नहीं होगा, 5π/2 नहीं होगा, 3 पाई नहीं होगा, इस तरीके से। तो ये सबको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलेंगे? n π/2 बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि π/2 का ये सारा मल्टीपल आ रहा है। तो इसलिए जो डोमेन होगा वो क्या होगा? ऑल रियल नंबर माइनस n π/2। आगे बढ़े? यस सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक लग रहा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) = √ log base e x, ठीक है। f(x) = √ log x base e। यहां दो चीज पे फोकस करो, एक है log x base e और दूसरा है अंडर रूट, ठीक है। तो log डिफाइन होने के लिए, log x base e डिफाइन होने के लिए x के बारे में क्या कमेंट करोगे? x is greater than 0. x is greater than 0, ठीक है। e के बारे में क्या कमेंट करोगे? e is greater than 0 is not equal to 1. वो तो होता है, हाँ तो होता है। e क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 2.7, ठीक है। तो e तो ग्रेटर देन 0 भी है और e नॉट इक्वल टू 1 भी है, ठीक है। तो e को तो टेस्ट ही नहीं करना है। अब हम रूट को टेस्ट करेंगे। रूट के अंदर नेगेटिव होता है या नॉन नेगेटिव होता है? नॉन नेगेटिव। तो log x बेस e मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, दोनों चाहिए था या दोनों में कोई एक चाहिए था? दोनों चाहिए। दोनों चाहिए मतलब फाइनल आंसर दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए, ठीक है। इसको तो कुछ सिंप्लीफाई करना नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी x ग्रेटर देन 0 है। सिंप्लीफाई इसको करेंगे, ठीक है। अगर इसमें हम log हटाएं तो क्या लिखेंगे आप लोग बताइए? सर x is greater than equal to 1. x is greater than equal to e का पावर 0, सेम है x is greater than equal to 1। सही बोले आप, ठीक है। अब जो फाइनल आंसर होना चाहिए 1 और 2 का इंटरसेक्शन होना चाहिए, ठीक है। चलो हम नंबर लाइन रूल अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट नंबर है, एक 1 है और एक 0 है। यहाँ पे हम लोग को ये मिल रहा है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से ये मिल रहा है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 1 close to infinity. 1 क्लोज से इंफिनिटी, 0 open से infinity.
अरे जीरो ओपन से इन्फिनिटी कैसे लोगे भाई? एंड चाहिए कि और चाहिए? एंड चाहिए ना। एंड मतलब कि दोनों का कॉमन क्या है? 1 से इन्फिनिटी तक है ना। तो इससे हम बोलेंगे कि इसका जो डोमेन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से इन्फिनिटी तक होगा। तो डोमेन इज x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। ठीक, दिक्कत सत्यम नहीं आपको समझ में आ रहा है ना? अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा आपको? नहीं सर, समझ आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, f(x) इक्वल टू log बेस e x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। f(x) इक्वल टू log बेस e x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा और टेढ़ा कर देते हैं। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पे देखो दो तीन चीज दिख रहे हैं। ठीक है, पहला चीज तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिख रहे हैं। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिखे तो डिनोमिनेटर के बारे में हम क्या बोलेंगे? सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ये हो गया। अब दूसरा लॉग दिख रहा है, लॉग दिख रहा है। ठीक है, अगर लॉग दिख रहा है तो लॉग के बारे में क्या बोलोगे तुम लोग बताओ? सर बोलो बोलो बोलो। सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये लॉग बेस ई हो गया। अब एक और चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है? अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट के अंदर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव होना चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे? लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और ये तीनों चाहिए, तीनों चाहिए। ठीक है, मतलब फाइनल आंसर तीनों का इंटरसेक्शन आने वाला है। चलो अब फर्स्ट को सॉल्व किया जाए। फर्स्ट से मिलेगा एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर 1 के बराबर नहीं होगा तो एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, अब सेकेंड को सॉल्व करते हैं। सेकेंड को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप लोग जल्दी से बताइए एक्स क्या मिलेगा? एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। उसके लिए ए ग्रेटर देन 0 होगा और डी स्मॉलर देन 0 होगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या स्टेप करेंगे आप बताइए? अगर इसमें लॉग हटाते हैं तो क्या करेंगे? अगर लॉग हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू e टू द पावर 0 मतलब 1। e टू द पावर ऑफ 0 इज 1। अब इस 1 को इधर ले आए तो क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड में एक्स कॉमन निकालें, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो नंबर लाइन रूल से। नंबर लाइन पे कौन कौन सा नंबर आएगा बताओ तुम लोग? 0 माइनस 1। ठीक है, अगर 0 से बड़ा कोई नंबर डाल दें तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और कहीं पे भी इवन पावर नहीं है तो अल्टरनेट साइन चेंज होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 क्लोज्ड यूनियन 0 क्लोज टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब जो फाइनल आंसर होना चाहिए 1, 2 और 3 का इंटरसेक्शन चाहिए। तो नंबर लाइन लिए। ठीक है, नंबर लाइन पे 3 इंपॉर्टेंट नंबर आएगा, एक -1 आएगा, एक 0 आएगा और एक 1 आएगा। 1 से ये पता चल रहा है कि 1 और -1 नहीं होना चाहिए।
तो -1 और 1 नहीं होना चाहिए। 2 में तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, वो तो बोला सारा होना चाहिए, 2 को रहने ही दो, ठीक है। 3 क्या बोल रहा है? 3 ये बोल रहा है कि -∞ से -1 सारा होना चाहिए और 0 से ∞ सारा होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ 1, 2 और 3 का इंटरसेक्शन क्या होगा? क्या होगा इंटरसेक्शन? सर -∞ से -1 ओपन, यूनियन 0 से इन्फिनिटी, 0 पे क्लोज, -1, ठीक है। तो -∞ से -1 ओपन, यूनियन 0 क्लोज से 1 ओपन, यूनियन 1 ओपन से इन्फिनिटी तक, सही, यही आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन का वेरिएशन कर रहे हैं। अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि log बेस x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ठीक है। घबराना नहीं, आराम से करना है। तो log के डेफिनेशन पे इसको अगर हम पुट करें तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, x मस्ट नॉट इक्वल टू 1 एंड बॉक्स x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। फर्स्ट 2 में तो कुछ करना ही नहीं है, थर्ड वाले में ही काम करना है। बॉक्स x ग्रेटर देन 0 बोल रहे हैं, ठीक है। अगर बॉक्स x ग्रेटर देन 0 है तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? तुम लोग बताओ, हम नहीं बता रहे हैं, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। सर 1 क्लोज से इन्फिनिटी तक और हाँ, 1 क्लोज इन्फिनिटी तक और बस वही सर, और नहीं, ठीक है। बॉक्स x ग्रेटर देन 0 है तो x बिलोंग्स टू 1 क्लोज से इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है। देखो बॉक्स x ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, बॉक्स x इंटीजर ही होते हैं, है ना। तो बॉक्स x ग्रेटर देन 0 बोलने का मतलब ये हुआ कि बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ, ठीक है। और बॉक्स x 1 के बराबर कब होगा? जब x का वैल्यू 1 क्लोज से 2 ओपन तक होगा, ठीक है। बॉक्स x का वैल्यू 2 के बराबर कब होगा? जब x का वैल्यू 2 क्लोज से 3 ओपन तक होगा, ठीक है। तो अगर तुमसे ये पूछ रहा है कि बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो ऑब्वियसली उसका सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटी तक, और ये सब तो हम बॉक्स वाले फंक्शन में डिस्कस किए हुए हैं। अब इसका डोमेन बता दिया जाए तो डोमेन क्या होगा? इन तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन के लिए नंबर लाइन यूज करते हैं। नंबर लाइन पे दो ही इंपॉर्टेंट नंबर आएगा, एक 0 आएगा और एक 1 आएगा, ठीक है। तो 1 बोल रहा है x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। 3 बोल रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और 2 क्या बोल रहा है? x इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1, 2 और 3 का इंटरसेक्शन क्या होगा? 1 ओपन से इन्फिनिटी, 1 ओपन से इन्फिनिटी होगा, इंटरसेक्शन चाहिए तो 1 ओपन से इन्फिनिटी तक होगा। तो इस चीज़ का जो डोमेन होगा वो क्या होगा? x बिलोंग्स टू 1 ओपन से इन्फिनिटी तक। चलो बहुत सही। नेक्स्ट प्रॉब्लम, log बॉक्स x। चलिए इसके बारे में हम क्या क्या कंडीशंस लगाएंगे वो आप बताइए। इस क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन इंपोज करेंगे? बोलिए। पहला कंडीशन, बॉक्स x ग्रेटर देन 0, बॉक्स x नॉट इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, और थर्ड बॉक्स x ग्रेटर देन 0। तो पहला तीसरा तो एक ही चीज हुआ, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के ये दो को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व किए थे, तीसरा दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं है, हटा दिए, ठीक है। बॉक्स x ग्रेटर देन 0 अभी तुरंत डिस्कस किए थे, क्या मिलेगा? x बिलोंग्स टू
क्लोज इंटरवल वंस 1 से वंस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक। ठीक है सर इसका ओवरऑल आंसर 2 से इन्फिनिटी तक होगा, 2 क्लोज से इन्फिनिटी। हाँ, आ रहे हैं, ठीक है हाँ। अच्छा दूसरा क्या बोला, बॉक्स x 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन तुमसे ये है कि बॉक्स x 1 के बराबर कब होते हैं? बॉक्स x 1 के बराबर कब होगा? जब x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? 1 क्लोज से 2 ओपन। ठीक है, तो अगर बॉक्स x 1 के बराबर नहीं चाहिए तो x 1 क्लोज से 2 ओपन तक नहीं चाहिए। ठीक है, तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन क्या होगा आप बताओ तुम लोग? 2 क्लोज से इन्फिनिटी। 2 क्लोज से इन्फिनिटी, तो इसका डोमेन जो होगा वो 2 क्लोज से इन्फिनिटी तक होगा। आगे बढ़ते हैं। fx इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस बॉक्स x, 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस बॉक्स x। सबसे पहले आप बताइए आपको क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है? बोलिए क्या क्या दिख रहा है, बस इतना बताइए। मतलब आपको रूट दिख रहा है और क्या दिख रहा है ये सब बताइए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिख रहा है, ठीक है बहुत अच्छा। दूसरा रूट दिख रहा है ना, और बॉक्स तो दिख ही रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। देखिए x माइनस बॉक्स x अंडर रूट में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा अंडर रूट दिख रहा है, तो अंडर रूट में x माइनस बॉक्स x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ये हम अंडर रूट के लिए बात किए। ठीक है, और कुछ कंडीशन इंपोज करना होगा यहाँ पे, और कोई कंडीशन इंपोज करने की जरूरत नहीं है ना, यही दो कंडीशन लगेगा ना। अच्छा क्या इन दोनों को मिला के एक ही साथ लिख सकते हैं? बोलो। हाँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस बॉक्स x ग्रेटर देन 0, सिंपल। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं x माइनस बॉक्स x ग्रेटर देन 0। अब बोलोगे सर इधर रूट दिख रहा है इधर कुछ और दिख रहा है, तब आप ऐसे कैसे लिख दिए? अच्छा तुमसे ये पूछेंगे कि रूट x 0 के बराबर नहीं है तो x क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। अगर रूट x 0 के बराबर नहीं है, इज सेम एज x इज नॉट इक्वल टू 0, तो रूट के अंदर x माइनस बॉक्स x 0 के बराबर नहीं है। हम बोल सकते हैं कि x माइनस बॉक्स x जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं x माइनस बॉक्स x ग्रेटर देन 0। प्रियांशु दिक्कत कहीं पे? अच्छा x माइनस बॉक्स x कुछ होता है, याद करो, कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ये। कौन सा फंक्शन? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का रेंज कहां से कहां तक होता है? 0 से 1, 0 क्लोज से 1 तक या 0 ओपन से 1 तक? 0 क्लोज से, हाँ 0 क्लोज से 1 ओपन तक होते हैं। तो x का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, एक रफ डायग्राम बना दिए। तो हम बोल सकते हैं कि x का सारा रियल वैल्यू जो होगा, लेकिन उसमें इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर पे 0 होता है, बाकी जगह 0 से बड़ा होता है। ठीक है, यही डोमेन है, जो लिखे हैं वही डोमेन है। ठीक है, तो दिस इज इट्स डोमेन। डोमेन मतलब x का वैल्यू होता है। fx इक्वल टू अंडर रूट लॉग बेस हाफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, इसका डोमेन बताना है। ठीक है, तो क्या क्या काम करना होगा? सबसे पहले यहाँ पे
क्या क्या दिख रहा है, तो अंडर रूट और लॉग, और कुछ तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो पहले लॉग वाला प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो पहले लॉग का कंडीशन इम्पोज करते हैं। तो लॉग का कंडीशन अगर हम इम्पोज करें तो क्या होना चाहिए, बताइए आप लोग, क्या होना चाहिए? 1/2 is greater than 0। वो तो होता ही है, 1/2 पे तो फोकस ही नहीं करना है। वो तो ग्रेटर देन 0 भी होता है, नॉट इक्वल टू 1 भी होता है। हम लोग को किस पे फोकस करना चाहिए, सिर्फ इस पे। तो वो ग्रेटर देन 0 हो सर। हाँ, बस वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा अंडर रूट पे फोकस किया जाए, तो रूट के अंदर नन निगेटिव होता है, तो लॉग बेस हाफ 5x मास स्क्वायर अपॉन 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब फर्स्ट को सिंप्लीफाई किया जाए। क्या यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बताओ तुम लोग? कर सकते हैं, कर सकते हैं, इस बार कर सकते हैं। अरे 4 है, पॉजिटिव नंबर है। क्या पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, पता है तुम्हें? अगर यहाँ x रहता तब दिक्कत होता ना, कोई वेरिएबल होता तब दिक्कत होता है। 4 के बारे में तो पता ही है, तो इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमरेटर से x कॉमन निकालनी है, 4 राइट साइड लेके चले गए। अब इसका सोल्यूशन चाहिए, तो नंबर लाइन पे 0 आएगा और 5 आएगा। अगर 5 से बड़ा कोई नंबर ले लें तो पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? सर नेगेटिव भी आ सकता है। इस बार नेगेटिव आएगा। 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, जैसे x = 10 ले लो तो नेगेटिव आएगा। तो अगर कोई रूल ये बना करके रखें कि हमेशा बड़ा से बड़ा में पॉजिटिव होता है तो गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन क्या मिला? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 5। ठीक है, अब हम लोग इस पे अटैक करेंगे। ठीक है, इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए रितांशु? लॉग हम हटाना चाह रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ एक चीज ध्यान दो, बेस जो है 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? 1 से छोटा है। अगर बेस 1 से छोटा होता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम लॉग हटाएंगे तो इनइक्वालिटी पहले उल्टा कर देंगे। लेफ्ट साइड में लिखो 5x मास स्क्वायर अपॉन 4, और राइट साइड में हो जाएगा 1/2 का पावर 0, और 1/2 का पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। हाँ, इस बार लेस देन इक्वल टू 0 है और लेफ्ट साइड में 4 पॉजिटिव नंबर है, तो 4 से फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो मिलेगा 5x मास स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो अल्टीमेटली मिलेगा -x स्क्वायर प्लस 5x मास 4 ये लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगा, इसको ऐसे से, तो -x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x मास 4 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम x कॉमन निकालें, तो -x प्लस 4 हुआ। ठीक है, और उधर साइड में -1 कॉमन निकालें, तो -x प्लस 4 हो गया, ये लेस देन इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली मिला x मास 1 इंटू -x प्लस 4 ये लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो x मास 1 इंटू -x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका सोल्यूशन चाहिए, तो नंबर लाइन पे क्या क्या आएगा? नंबर लाइन पे 1 आएगा और 4 आएगा। ठीक है, 4 से बड़ा कोई भी नंबर लीजिए, पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या मिला? x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 क्लोज्ड यूनियन 4 क्लोज टू इन्फिनिटी। ठीक है, और जो फाइनल आंसर होना चाहिए 1 और 2 का इंटरसेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी नंबर्स है उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। तो नंबर लाइन्स पे क्या क्या नंबर आएगा? 0 आएगा, 1, 4 और 5। ठीक है, अब 1 को नंबर लाइन पे प्लॉट करो, तो 1 है 0 ओपन से 5 ओपन तक,
और 2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करो तो 2 है माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज तक, यूनियन 4 क्लोज से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन देखिए कहां से कहां तक है। तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन 0 ओपन से 1 क्लोज तक और 4 क्लोज से 5 ओपन तक। ठीक है, तो इसका जो डोमेन होगा वो कहां से कहां तक होगा, तो डोमेन होगा x बिलोंग्स टू 0 ओपन से 1 क्लोज तक, यूनियन 4 क्लोज से 5 ओपन तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिर्फ अंडर रूट दिख रहा है। अगर सिर्फ अंडर रूट दिख रहा है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट के अंदर नन निगेटिव होते हैं। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं मॉड एक्स का स्क्वायर, तो इसके लिखे मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 3 इंटू मॉड एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये फैक्टराइज हो जाएगा। फैक्टराइज होने के बाद में क्या मिलेगा, मॉड एक्स माइनस 1 इंटू मॉड एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हम नंबर लाइन लगाएंगे। नंबर लाइन पे 2 इंपॉर्टेंट नंबर होगा, एक होगा 1 और एक होगा 2। ठीक है, अगर 2 से बड़ा कोई नंबर डाल दें तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 2 से बड़ा नंबर डालने के बाद पॉजिटिव आएगा, फिर ऑल्टरनेटली साइन चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा मॉड एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज तक होगा, यूनियन 2 क्लोज से इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, यहाँ मॉडेक्स के टर्म में है तो इसलिए यहाँ पे मॉडेक्स के टर्म में लिखे हैं, एक मत लिख देना यहाँ पे, समझे तुम लोग। हाँ। ठीक है, अब लेकिन एक चीज देखो, मॉडेक्स लेस देन 0 अलाउड नहीं है, मॉडेक्स लेस देन 0 अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे 0 से छोटा जो भी है उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मॉड एक्स बिलोंग्स टू 0 क्लोज टू 1 क्लोज्ड, यूनियन 2 क्लोज से इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब तुम ये बताओ कि मॉड एक्स का वैल्यू 0 क्लोज से 1 क्लोज तक है, तो एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, मॉड एक्स का वैल्यू 0 क्लोज से 1 क्लोज तक है, तो एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, थोड़ा सोचो। माइनस 1 से लेके 1 तक क्लोज इंटरवल। अगर कोई भी रियल नंबर का वैल्यू माइनस 1 क्लोज से 1 क्लोज के बीच में हो तो उसका मॉड 0 क्लोज से 1 क्लोज तक ही आएगा। हाँ, इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा बताओ। माइनस 2 और 2 से इंफिनिटी। हाँ, इसका सॉल्यूशन होगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक। अगर किसी भी रियल नंबर का मॉड 2 या 2 से बड़ा है, इसका सॉल्यूशन तो तुम लोग करने जानते ही हो। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2। इसी चीज को तो यहाँ लिखे हैं। तो ये जो फाइनल मिला x का वैल्यू, यही इसका डोमेन है। ठीक है, तो यही इसका डोमेन है, दिस इज इट्स डोमेन। क्या दोबारा रिपीट करने की जरूरत है, बोलो। नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का स्क्वेयर माइनस 3 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस 1, ठीक है। और इसका डोमेन बताना है। हाँ, एक चीज़ दिया हुआ है कि एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, क्लोज इंटरवल में, ठीक है। तो रूट के अंदर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो 2 इंटू फ्रैक्शनल एक्स का स्क्वेयर माइनस 3 इंटू फ्रैक्शनल एक्स प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? देखिए तो 2 इंटू फ्रैक्शनल एक्स माइनस 1 इंटू फ्रैक्शनल एक्स माइनस 1, देखिए तो सही है। तो 2 इंटू फ्रैक्शनल एक्स इंटू फ्रैक्शनल एक्स, 2 इंटू फ्रैक्शनल एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ -2 फ्रैक्शनल एक्स माइनस एक्स फ्रैक्शनल मतलब -3 एक्स फ्रैक्शनल हो जाएगा, और -1 इंटू -1 क्या होगा? 1 होगा। तो सही लिखे हुए। अब इसको सॉल्व करने के लिए नंबर लाइन पे क्या क्या आएगा? 1/2 और 1, ठीक है। 1 से बड़ा रहने के बाद में पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रैक्शनल एक्स बिलोंग्स टू -∞ to 1/2 closed union 1 closed to infinity, ठीक है। ये फ्रैक्शनल एक्स का वैल्यू है। अब बताओ, क्या फ्रैक्शनल एक्स का वैल्यू -∞ से 1/2 में कुछ भी हो सकता है? नहीं सर। फ्रैक्शनल एक्स का अलाउड वैल्यूज क्या क्या है? सर 0 से 1 तक, मतलब 0 क्लोज से 1 ओपन तक, ओपन। ठीक है। तो ये तो हमें पता है ना कि फ्रैक्शनल एक्स का जो वैल्यू होता है वो सिर्फ 0 क्लोज से 1 ओपन तक होते हैं, ठीक है। लेकिन इधर से बोल रहा है कि फ्रैक्शनल एक्स का वैल्यू इतना होना चाहिए। तो ये तो पता है कि यही अलाउड है। अगर ये आ भी गया तो इसमें हम उसी को रखेंगे जो अलाउड रीजन में होगा, ठीक है। जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो क्या मिलेगा बताओ? चलो इसका नाम दे दिए 1, इसका नाम दे दिए 2, ठीक है। कोई बताओ भाई क्या होना चाहिए? सर 0 क्लोज से 1 हाफ क्लोज तक। हाँ, 0 क्लोज से हाफ क्लोज तक होगा, ऑब्वियसली 0 क्लोज से हाफ क्लोज तक होगा। देखो नंबर लाइन रूल से भी हम बता सकते हैं कि वन कहाँ से कहाँ तक है? -∞ से 1/2 तक, और 1 से ∞ तक। और 2 कहाँ से कहाँ तक है? 0 क्लोज से 1 ओपन तक। तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन क्या होगा? तो x का वैल्यू x नहीं x में इंटरेस्टेड है या फ्रैक्शनल x में इंटरेस्टेड है? अभी फ्रैक्शनल x में। तो 1 और 2 से फ्रैक्शनल x मिलेगा 0 क्लोज से 1/2 क्लोज तक, ऑब्वियसली, ठीक है। 1 और 2 का जो इंटरसेक्शन है वो तो सिर्फ 0 क्लोज से 1/2 क्लोज तक है। अब बताओ, अगर फ्रैक्शनल x का वैल्यू 0 क्लोज से 1/2 क्लोज तक है, और एक और चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है, शुरू से ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x का वैल्यू -1 क्लोज से 1 क्लोज तक है। तो क्या करोगे? फ्रैक्शनल x का ग्राफ बना दो, -1 क्लोज से 1 क्लोज तक। तो ये फ्रैक्शनल x का ग्राफ बनाए -1 क्लोज से 1 क्लोज तक, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शनल x में हम लोग को रिस्ट्रिक्ट रखना है 1/2 तक ही,
हम दो रियल नंबर शो किए ग्राफ पे, एक है x1 और एक है x2, ठीक है। आप लोग बताइए पहले x2 का वैल्यू क्या होना चाहिए? x2 का वैल्यू तुरंत बता सकते हो, क्या होना चाहिए? सोच के बताओ। 1/2 सर। 1/2। और x1 का वैल्यू क्या होना चाहिए? सर x1 का वैल्यू क्या होना चाहिए? x1 का वैल्यू क्या होना चाहिए? -1/2। ठीक है, -1/2। तो बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब x का वैल्यू क्या मिलेगा? 1/2 हाँ, 0 से 1/2 कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1/2 0 से 1/2 तक। हाँ, और उसके बाद आंसर होगा -1 से -1/2 क्लोज तक, यूनियन 0 क्लोज से 1/2 क्लोज तक। बताओ क्यों? क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि x का वैल्यू -1 क्लोज से 1 क्लोज तक है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, उतने में आंसर बताओ, है ना। अच्छा, x का वैल्यू अगर 0 क्लोज से 1/2 क्लोज तक होगा, तब तो जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू होगा वो 0 क्लोज से 1/2 क्लोज तक होगा, ठीक है। क्योंकि हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि x2 का वैल्यू कितना है, 1/2, और x1 का वैल्यू क्या है, -1/2, ठीक है। थोड़ा और बढ़िया से एक्सप्लेन कर देते हैं, रुको। इतना दूर पोर्शन में फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 क्लोज से 1/2 क्लोज तक है, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग x का वैल्यू 0 से x2 तक होगा, मतलब कि 0 से 1/2 तक होगा, ऑब्वियसली क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक में फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 क्लोज से 1/2 क्लोज तक है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जो x का वैल्यू है वो -1 से x1 तक होना चाहिए, और x1 क्या है, -1/2 है, ठीक है। तो इसलिए जो x का वैल्यू होना चाहिए वो -1 क्लोज से -1/2 क्लोज तक होना चाहिए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं था, क्या सुभायु? इजी था ना ये? इजी था ना? हाँ चलिए।